सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले ऐसे 299 रिवाइज़ किया। उसके बाद बारी थी स्टडी विद मी लाइव सेशन करने की। तो 8 से 12 बजे तक मैंने स्टडी विद मी लाइव सेशन किया। उसमें भी ऑडिट ही किया क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है कि ऑडिट मैं 10 दिन में ख़त्म करने वाली हूँ और उसकी लिस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है, उसकी वजह से फ़ेल होते हैं। या तो उन्हें पता ही नहीं होता है क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जो कि है सीए प्रतीक ठक्कर सर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। और ये दोनों ही ग्रुप्स के लिए अवेलेबल है और इसकी प्राइस भी बहुत ही मिनिमम है। और ये कोई ऐसे वैसे लिस्ट बनाई नहीं है, पिछले 10 अटैम्प्ट को ध्यान में रखे हुए एनालिसिस करके ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई गई है। और पिछले अटैम्प्ट्स में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिसके 3-4 अटैम्प्ट लग चुके थे, उनको इसकी मदद से पास होने में हेल्प मिली है। तो अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए या कोई क्वेरीज है तो प्रतीक ठक्कर सर का व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और विभूति 10 कोड को यूज़ करके आप लोगों को डिस्काउंट मिल सकता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाइए और अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को ख़रीद लीजिए और मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना, विभूति 10। सो एक्चुअली रिज़ल्ट के बाद का ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आप लोगों को ऐसी एक्सपेक्टेशंस होगी कि मैं मतलब कि दुख भरी दास्तान सुनाऊंगी आप लोगों को कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ। लेकिन मैंने पिछले वाले रिज़ल्ट के वीडियो में भी बोला था कि मुझे अब किसी बात का बुरा लगता ही नहीं है। मतलब हाँ, उस 1 घंटे तक मेरे दिल में ये बात चल रही थी कि मुझे अपना बुरा नहीं लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि मैंने इतना भी क्या बुरे कर्म किए होंगे कि भगवान ने इस बार भी फेल किया। मतलब कुछ तो ऐसा मैंने गलत काम किया होगा, मुझे नहीं पता होगा, अनजाने में किया होगा, आई डोंट नो। ऐसा तो मैंने कोई काम किया नहीं, मैं सारे काम सोच रही थी जिसकी वजह से मेरा इस तरीक़ा का रिज़ल्ट आ सकता था, लेकिन ऐसा मैंने कोई काम किया नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने कोई कम मेहनत की थी या ध्यान नहीं दिया था, इच्छा नहीं थी, नहीं, मैंने सब किया था, सब ठीक था। अब ये जो हर बार आपको 140 प्लस मार्क्स आते हैं और फिर भी आप फेल हो जाते हो ना, तो ये जो 140 प्लस आने के बावजूद जब आप फेल हो जाते हो तो ये ना आपका नसीब है। मैं सच बोल रही हूँ, 140 प्लस आके अगर आप 2-3 बार से ज़्यादा फेल हो रहे हो या कुछ भी आपके 2 अटैम्प्ट हुए हैं या जो भी है, 140 प्लस आके फेल होना इज़ लाइक कि लक आपके साथ नहीं है। मैं तो ऐसा ही मानती हूँ, आपका क्या मानना है वो आपकी मर्ज़ी। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, ऐसा ही सोचूंगी। किसी का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी सोच अपनी ही रखती हूँ, चाहे सही हो या गलत हो। तो अभी फ़िलहाल बस फिर से मैं पढ़ाई करने बैठ रही हूँ एंड मैं 10 डेज़ सिर्फ और सिर्फ ऑडिट कर रही हूँ। और कभी कभी बीच बीच में मेरा कॉस्टिंग का टॉप 50 क्वेश्चन जो बाकी के बचे थे वो मैं कभी कभी गिनती हूँ रात को जब बोर हो जाती हूँ तब, ताकि 1 भी घंटा मेरा खाली ना जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन अगेन। तो पढ़ने से पहले मैंने गाना सुना और आप इस गाने को गेस कीजिए। और उसके बाद मैंने सबसे पहले अंकुश सर का लेक्चर निकाला जो कि ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ का बहुत ही बढ़िया लेक्चर है, तो वो मैंने देखा। उसके बाद मैं खुद से रीड करने के लिए बैठ गई। सब कुछ नहीं देखा था मैंने, कुछ कुछ देखा था, जैसे कि गवर्नमेंट ऑडिट, लोकल बॉडीज़ एंड एक होटल वाला देखा था। वो सारे कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वही सारे देखे मैंने, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह। A few minutes later. मेरी तरफ आता हरदम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं। तो मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मैंने रियलाइज़ करा कि अब 1-1.5 घंटा होने आया है और मैंने अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट ऑडिट ख़त्म किया है और फॉर्म वाला नहीं, सॉरी, फॉर्म वाला नहीं, तो गवर्नमेंट ऑडिट और एलएलपी का ख़त्म किया है मैंने।
लेक्चर देखा, उसमें भी मैंने एनजीओ, लोकल एंड फर्म वाला वही सब देखा था। बाकी के अभी देखने की भी बाकी है, तो पता नहीं अभी इस चैप्टर में और कितना टाइम जाएगा। तो ये सारा सब कुछ मैं पढ़ते पढ़ते लिखती जा रही थी। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए एंड मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो बस अभी मुझे सोने का ही मन कर रहा है, तो जल्दी से मैं सो जाती हूँ। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं और मैं हर रोज़ स्टडी विद मी लाइव स्ट्रीम भी करती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना भी मत भूलना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।